हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि आप स्टेज पर खड़े हैं और सब कुछ भूल जाते हैं जो बोलना है? आपको पसीना आ रहा है, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो गई है, आपके पैर कांप रहे हैं और आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे। दिस इज़ व्हाट इज़ फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो आई एम डॉक्टर रितु गुप्ता। आई एम अ सीनियर पीडियाट्रिशियन, एडोलेसेंट हेल्थ एक्सपर्ट एंड अ लाइफ कोच for parents, teenagers, young adults. My vision is to create a world where there is oneness, joy, and fulfillment in relationships, and where people are living to their maximum potential. So I'm on a mission to empower parents and their children. So friends, आपको क्या लगता है fear of public speaking, स्टेज पर बोलने का डर कहाँ से आता है, क्यों होता है? इसी के बारे में हम आज बात करेंगे और उससे क्या प्रभाव होता है हम पर और हमारी लाइफ पर। सो अगर आप इस पर विजय पा पाते हैं तो वो आपके कॉन्फिडेंस में, आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देता है और आपको लाइफ में आगे बढ़ने में और हेल्प करता है। सो मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाऊंगी और ये बताऊंगी कि कैसे आप फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग पर विजय पा सकते हैं। सो फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग हमको कैसे इम्पैक्ट करता है, तो वो हमारे कॉन्फिडेंस को कम कर देता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम अपने फियर को ओवरकम कर लेते हैं तो इट एड्स टू आवर पर्सनैलिटी, आवर कॉन्फिडेंस इज रेज्ड और हमारे व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाते हैं। तो इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट में अपनी स्टोरी बताऊंगी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट हूँ और मुझे अनेकों मौके मिले टॉक्स देने के, लेक्चर्स देने के, और मैं हमेशा टाल जाती थी ये कहकर कि या तो मेरे पास टाइम नहीं है या दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। और अंदर से मुझे बचपन से बहुत शौक था ओरेशंस का, अच्छा स्पीकर बनने का। एंड मुझे याद आता है कि मैं जब क्लास 8 में थी और डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही थी तो स्टेज पर जाते हुए मैं बहुत डरी हुई, सहमी हुई थी, मेरे पैर कांप रहे थे। पर मैं हिम्मत जुटाकर जब पोडियम के पीछे जाकर खड़ी होती हूँ, थोड़े क्षणों के बाद सब भूल जाती हूँ और उस समय मेरी आंखें जो हैं ज़मीन में गड़ जाती हैं। मैं बहुत शर्मिंदा होती हूँ और सोचती हूँ लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और उस दिन मैं डिसीजन लेती हूँ दैट आई विल नेवर बी वल्नरेबल अगेन। मैं फिर से कभी स्टेज पर नहीं जाऊँगी और इतने सालों तक मैं स्टेज पर नहीं जाती, डरने लगती हूँ यही सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। एंड व्हेन आई रियलाइज दिस, मैंने हिम्मत जुटाई और दोबारा स्टेज पर जाना शुरू किया, पब्लिक स्पीकिंग शुरू की और आज मैं आपके सामने हूँ। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अपना जो डर है उसको सबसे पहले प्रेजेंट होइए, एक्सेप्ट करिए कि हाँ मुझे डर लगता है, और फिर उसके सोर्स पर जाने की कोशिश करिए कि वो डर, वैसा डर आपको सबसे पहले क्यों लगा था और आपने अपने मन में उसके बारे में क्या धारणा बनाई थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या मेरा मजाक बनाएंगे, या मैं कोई गलती कर दूंगा और मुझे वो नहीं करना। जो भी कारण रहा, उस कारण को आप एक तरफ करके हिम्मत जुटाकर दोबारा शुरुआत करिए। शुरू में मे बी सिर्फ शीशे के आगे बोलने की कोशिश करिए, फिर अपने 2-4 दोस्तों के सामने, और धीरे धीरे जब आप ये बारी बारी करने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा और आपका फियर छूमंतर हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ है कि एक्सपोजर, आप रुकिए मत, अपने आप को बारी बारी उस चीज़ के लिए निरंतर प्रयास करिए और अभ्यास करिए। सो डू इट एंड कीप प्रैक्टिसिंग डूइंग इट। दूसरा एक तरीका है कि आप प्रिपरेशन अच्छे से करिए। जब आपको पता है कि आपको क्या डिलीवर करना है, क्या बोलना है, आपकी तैयारी पूरी है, तो चांसेस कम हैं कि आप भूल जाएंगे या आपको डर लगे। प्रिपरेशन इज़ द नेक्स्ट थिंग। उसके अलावा अगर आप बहुत एंशियस हैं, डरे हुए हैं, जो कि आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस से आ रहा है कि पास्ट में ऐसा हुआ था, दोबारा ऐसा ना हो जाए, और वो फियर अभी तक आपको रन कर रहा है, तो आप अपनी एंग्जाइटी पे वर्क करिए। तो अगर आप एंशियस हैं तो अपनी एंग्जाइटी पर वर्क करिए। आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करिए, सेल्फ एफर्मेशंस करिए, विजुअलाइजेशन, जिसमें आप उस चीज़ को आंख बंद करके विजुअलाइज करें, देखें कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप स्टेज पर खड़े हैं, पूरा ऑडिटोरियम लोगों से भरा हुआ है और आप अपनी टॉक बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ डिलीवर कर रहे हैं। तो उस तरह की विजुअलाइजेशंस करिए।
उसके अलावा अगर जब आप टॉक देने जा रहे हैं या पब्लिक स्पीकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं और स्टेज पर जाने की आपकी बारी है और आप बहुत एंक्शस हो रहे हैं, तो मे बी उस टाइम आप थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस लेना और धीरे से उसको मुंह के द्वारा छोड़ना, इस तरह की कुछ चीज़ें कर सकते हैं। पानी पी सकते हैं। अपने आप को ये चीज़ को प्रेजेंट करा सकते हैं कि आखिरकार आप क्या बोलने जा रहे हैं, क्यों बोलने जा रहे हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो अगर आप जो आपके जो ऑडियंस हैं, जिनसे आप बात करने जा रहे हैं, जिनके सामने आप वो स्पीच देने जा रहे हैं, टॉक देने जा रहे हैं या किसी कॉन्फ्रेंस में हैं, तो वहाँ खड़े होकर वो टॉक दीजिए कि आपको उन लोगों को कुछ समझाना है, सिखाना है, उनकी लाइफ में डिफरेंस मेक करना है। डोंट मेक इट अबाउट योरसेल्फ, मेक इट अबाउट द पीपल whom you are addressing। तो अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि आप अपना फियर जल्दी ही अपने फियर पे विजय पा सकेंगे एंड यू विल बी फ्री, यू विल ओवरकम द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। उम्मीद है मेरे इस वीडियो ने आपको हौसला दिया होगा कि आप अपने फियर से छुटकारा पा सकते हैं और पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। अगर आपके कोई भी और सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आई एम हियर टू सर्व यू एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ press on the like button, subscribe if you have not yet subscribed, and don't forget to share it with your friends and family.